जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में। यदि ये ग्रह कमजोर होता है तो आप यकीन मानिएगा, चाहे हम जितनी ज्यादा कोशिश करें, जितनी मेहनत करें, हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का संबंध हमारी बुद्धि से है, हमारी अर्जित करने की क्षमता से है, किसी भी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता से, हमारी बौद्धिक क्षमता से है। बुध का सीधा संबंध हमारी बुद्धि के एक ऐसे पार्ट से है। यदि बुध बली होगा तो आप किसी भी तरह की विद्या को उत्तम रूप से अर्जित कर सकते हो और उस विद्या पे शोध करके आगे भी बढ़ सकते हो। आपके ज्ञान से सामने वाला व्यक्ति भी लाभान्वित हो सकता है यदि आपका बुध बली होगा। किसी भी ज्योतिष आचार्य के से अगर हम बात करते हैं तो उनका बुध बृहस्पति आपको बिल्कुल अच्छे मिलेंगे, दुरुस्त मिलेंगे, लेकिन उन ज्योतिषों के जो लॉजिकल बात करेंगे। समझिएगा इस बात को। यदि कोई व्यक्ति लॉजिक के साथ बातों को समझाता है, उसका बुध उत्तम होगा। यदि किसी की वाणी में शुद्धता है, मधुरता है, वो किसी भी तरह की बातों को आपके सामने रखने की क्षमता रखते हैं। उनकी वाणी में एक ऐसा अट्रैक्शन है कि जब आप उनकी वाणी सुनते हैं तो आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जितने भी भागवत जो करते हैं, जो व्यास गद्दी पे विराजमान है, आप समझिएगा उनकी वाणी में कितनी ताकत होती है, उनकी बुद्धि कितनी बली होती है कि वो हर तरह के ज्ञान को अर्जित करते हैं, आपके सामने रखते हैं। उनकी वाणी में कितनी क्षमता होती है कि जैसे आप उनकी वाणी सुनते हैं तो आप उनके वचनों को सुनने के लिए चल पड़ते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कमजोर होती जा रही है। रीजन क्या है कि पहले व्यक्ति का फोकस किसी एक जगह पर रहा करता था, लेकिन आजकल मल्टीपल फोकस होने के कारण वो फोकस खत्म होते जा रहा है, जिस कारण से जो बुद्धि की ताकत है वो पहले से कमजोर हो गई है। अब आप समझिएगा कि आप जब भी टाइम पास करने बैठते हैं, आप अपने हाथ में सेल फोन लेके बैठ जाते हैं, तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता से खेलता है। हजार चीजें आपके सामने रील के रूप में आती है और वो आपकी माइंड उसे ग्रैब करता है। तो यदि मुझे बुध को बली करना है तो कोशिश ये करना है कि मैं ज्ञान वर्धक पुस्तकों को पढूं। आज भी किताबें बेटर है रेदर देन एनी प्लेटफॉर्म। किताब क्या है? बुध का कारक है। एजुकेशन क्या है? बुध का कारक है। कंसल्टेंसी क्या है? बुध है। ज्ञान क्या है? बुध है। ज्योतिष क्या है? बुध है। किसी भी तरह का ज्ञान अर्जित करने की जो क्षमता है वो बुध है, क्योंकि बुद्धि नहीं तो आप ज्ञान कैसे अर्जित करोगे। अब आप समझिएगा, मिथुन राशि के सामने धनु राशि होती है और कन्या राशि के सामने मीन राशि होती है। अर्थात बुध की राशि के सामने ही बृहस्पति देव की राशि क्यों होती है? क्योंकि बुद्धि के साथ ज्ञान यदि आप व्यक्ति को मिल जाता है तो वो अनंत हो जाता है। तो यदि आपकी पत्रिका में बुध कमजोर है तो कोशिश करें कि अपने बुध को बली करें, मजबूत करें, उत्तम करें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मेमोरी पावर काफी वीक है, वो चीजें भूल जाते हैं, बौद्धिक क्षमता काफी कमजोर है, मुंह तक शब्द आए लेकिन मुंह से निकाल नहीं पा रहे, बुध कमजोर है। दिमाग बहुत शार्प है लेकिन लोगों के सामने आते ही वाणी बंद हो जाती है, बुध कमजोर है। लिटरली बहुत पढ़ते हो लेकिन मात्र 10% भी याद नहीं होता, बुध कमजोर है। आप एक कंसल्टेंट है, आप एक ऐसे व्यक्ति जो ब्रोकर है लेकिन आपसे व्यापार ही नहीं हो पा रहा है, बुध कमजोर है। मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए बुध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आचार्य, ज्योतिष आचार्य के लिए बुध बृहस्पति का बली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि एक व्यास गद्दी पे जो बैठा व्यक्ति है, उसका यदि बुध अच्छा ही नहीं होगा तो आप उसकी वाणी से आकर्षित होंगे ही नहीं, क्योंकि बुध वाणी और ज्ञान का संगम है। अब बुध को मजबूत कैसे करें, कैसे बुध को बली कर सकते हैं? सबसे सुंदर बात यह है कि 43 दिन लगातार कबूतरों को साबुत मूंग की दाल खिलाएं, लेकिन एक दिन पहले पानी में भिगोए फिर खिलाएं। हर बुधवार को 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल पहले एक दिन रात को भिगोए और अगले दिन सुबह सुबह गाय को वो दाल खिला दें, थोड़ा सा गुड़ रख के, थोड़ा मीठा रखें। जैसे आप ये उपाय करना शुरू कर देते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता उत्तम होती है। यदि आपका बुध लग्नेश है, यदि आपका बुध योग कारक है, तो डेफिनेटली आपको हरी चीजें खानी चाहिए, आपको हरा भोजन करना चाहिए, आपको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, आपको आंवला खाना चाहिए। अगर मेरी पत्रिका में बुध अयोग्य कारक है तब भी वो फल सब्जियों की मदद से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी उनको लेनी पड़ेगी कि उनको सूट कितनी करती है। तो यदि 2-4 उपाय का सपोर्ट लिया जाए तो आप यकीन मानिएगा आपकी बौद्धिक क्षमता उत्तम होगी। आप आंवले का जूस पिए,
आप यकीन मानिएगा आपकी बौद्धिक क्षमता उत्तम होगी। अब पूजा क्या करें? भगवान गणेश की साधना करें, गणपति की साधना करें, भगवान गणेश के कवच का पाठ करें। तो यदि इन सब बातों पे आप ध्यान देते हैं, आपको बुद्ध के उत्तम फल प्राप्त होंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।